आज परमहंस निकुदास जी महाराज के नाम से पूज्य संत निकुदास महाराज संस्कार केंद्र का शुभारंभ के अवसर पर और संस्कार केंद्र के शुभारंभ में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए अपने आदरणीय विकास साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही अपने गौग्राम संस्कृति संरक्षण समिति के अपने रानीपुर ग्राम के और ग्राम अध्यक्ष आदरणीय संतोष पांडे जी को भी मैं और आमंत्रित करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। इस संस्कार केंद्र के शुभारंभ के साथ ही और इसे साकार रूप प्रदान करने वाले अपने समयदानी कार्यकर्ता के रूप में भी और प्रकृति चिकित्सा के प्रांत का काम देख रहे अपने गौग्राम संस्कृति के और विभाग सोशल मीडिया का काम भी अपने गौग्राम संस्कृति का देखते हैं। विभिन्न ग्रामों में संस्कार केंद्र का और नींव रखने का कार्य और उन्होंने किया भी है। इस संस्कार केंद्र के नींव के काम के साथ ही साथ अभी यज्ञ हेतु और अन्य कार्यक्रमों हेतु उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दान किया है। ऐसे अपने आदरणीय नवीन वागद्रे जी को भी मैं और मंच पर आमंत्रित करता हूं। ताली से हम सब लोग उनका अभिनंदन करेंगे। बोलो भारत माता की जय। अब मैं हमारे मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूं कि पूज्य संत प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परमहंस निकुदास जी महाराज के छाया चित्र पर पुष्प और तिलक इत्यादि कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बोलो भारत माता की जय। करता हूं अपना मंच ग्रहण करें। हम संस्कार केंद्र के उद्घाटन में अपने आए हुए अतिथियों के सामने कुछ प्रकट कार्यक्रम करेंगे और उनका मार्गदर्शन करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। ग्राम के संयोजक संतोष जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन हमें दे। आदरणीय संतोष बोलो गुरु महाराज की जय। आज मैं सभी श्रद्धालु भक्तों का भी अभिनंदन करता हूँ जो हमारे गुरु महाराज के मार्गदर्शन पर आए और यहाँ उत्सव मेला में शामिल हुए। और इन्हीं बच्चों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ समय समय पे आकर स्नान ध्यान कर कर यज्ञ में शामिल होकर और
अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा इस माधव गौशाला विज्ञान केस में कि हर बच्चों को समय पे उठना, समय पे मंजन करना, ब्रश करना, ये सारी शिक्षा एक माता पिता देते जरूर हैं, लेकिन माता पिता का पालन बच्चे बहुत कम कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम भी नहीं जान पाते। क्या हमारा मोह रहता है बच्चों के प्रति, या फिर हम उस पर कड़े नहीं उतर पाते, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो एक शिक्षा जो हमारे भाई साहब नवीन बागतरे जी जो डॉक्टर हैं आज के इसमें, और जो शिक्षा इनको दे रहे हैं बच्चों को और उसका पालन कर रहे हैं, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि हर बच्चा समय पे उठ जाना, मंजन करना, ब्रश करना, ये छोटी छोटी सी बातें घर में नहीं हो पाती, लेकिन इस जगह पे आने के बाद बच्चे उसे कर रहे हैं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपने आप में। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सदा बने रहे, आगे कार्य करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाते रहें। ठीक है, इतना ही मेरे गुरु महाराज की कृपा। ग्राम के गोग्राम संस्कृति संरक्षण समिति के संयोजक संतोष भाई साहब ने और वास्तव में संस्कार केंद्र के महती आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। तो मैं कहता हूँ उनका से विशेष हमको सहयोग प्रदान होते रहता है और धन्यवाद आदरणीय संतोष जी। अपने इस कार्यक्रम की इस संस्कार केंद्र के उद्घाटन की अध्यक्षता कर रहे अपने सहयोगी आदरणीय विकास जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर वह भी हमें पाथी के रूप में और संबोधित करें। आदरणीय विकास जी। भाई साहब बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो समय पर आकर सुबह उठना, दैनिक गतिविधियां सारी करवा रहे हैं। और हमारे नवीन जी भाई साहब बच्चों को पढ़ाई का लेकर बहुत चिंतित है, जिससे बच्चे आगे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और उनको मार्गदर्शन बहुत अच्छा दिया जा रहा है। बाकी आजकल बच्चों को क्या है, डिजिटल के कारण छोटे बच्चों को मोबाइल दिखाना, जिससे उनकी आदत बिगड़ जाती है। आगे भी वो फिर उनको बीमारियों का, बड़ी बड़ी बीमारियों का भी उससे सामना करना पड़ता है। बाकी आप उन चीज़ों से अभी दूर है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे नवीन जी भाई साहब के द्वारा आपको बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो व्यायाम की भी आपको प्रेरणा दी जा रही है, सिखाया जा रहा है, जिससे आप आपके घर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आप उनको भी सिखा सकते हैं। घर वालों को बता सकते हैं कि सुबह उठना है, इतने बजे नहाना है और ऐसा व्यायाम है, मतलब जो भी व्यायाम हो वो सारी चीज़ आप गांव में सभी को बता सकते हैं, जिससे कि उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। और आज महामारी के कारण आपकी पढ़ाई पिछड़ चुकी है बहुत, जिसका सामना आपको बहुत करना पड़ेगा। इस कारण अभी हमारे नवीन जी भाई साहब आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और आप समय पर आ रहे हो, तो इससे आपको बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप रेगुलर आइए और नवीन जी के मार्गदर्शन में आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करिए और अपने दोस्त भाई को भी लेकर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। और वैक्सीनेशन का खासकर जिन्होंने नहीं लगाया है, दादा जी, पापा जी, उनको विशेष ध्यान देकर कि क्यों नहीं लगाया, उनको वैक्सीनेशन का बोलिए, जिससे आगे की महामारी से अपन बहुत जल्दी बच सकते हैं ना। ठीक है, जय। धन्यवाद। अपने और प्रतिष्ठित व्यवसाय व्यापार में भी हमारे आदरणीय विकास जी उच्चतम सोपानों को छू रहे हैं। दिल्ली वाले बाबा के अनंत भक्त भी हैं। उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया है वर्तमान समय में, और उसका हम पालन करेंगे, ऐसा भाई साहब को हम सब विश्वास दिलाते हैं।
अभी संख्या के लिए उन्होंने कहा है, तो आप सब अपने साथ संख्या लेकर आएँ। मैं आदरणीय अपने इस संस्कार केंद्र के शुभारंभ के समय से ही और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के और अन्य अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के हमेशा हमें सहयोग प्रदान करते रहे हैं। ऐसे अपने गोग्राम संस्कृति के विभाग का सोशल मीडिया का काम देखने के साथ साथ में प्रांत का प्रकृति चिकित्सा का भी काम देखने वाले आदरणीय नवीन जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि संस्कार केंद्र का क्या समय होगा, उसमें शिक्षक के नाते से अपने विजेंद्र जी हैं, अभी अपने और रविंद्र जी हैं, इनकी भी ड्यूटी लगाते हुए इस संस्कार केंद्र को बंद नहीं होने देना है। चाहे अक्षर ज्ञान हो, अंग्रेजी का ज्ञान हो और गणित का ज्ञान हो, ऐसे भी 1 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में, कक्षा में उनको ये ज्ञान के साथ साथ हमारे बड़े को प्रणाम करना, प्रातः जागरण करना, आसन व्यायाम करना, अपने स्वच्छता का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इन सब बातों का स्मरण करते हुए और उनकी संस्कार केंद्र से क्या अपेक्षाएं हैं, आगे आप लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन है और वो किन किन से अपेक्षा करते हैं कि इसको बंद नहीं होने देना है। संवैधानिक कार्यकर्ता इसमें निकलते रहें। शिक्षक के नाते से कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का आप लोगों के लिए समय देकर और अपने पूज्य संत निकुदास महाराज जी के नाम से ये जो संस्कार केंद्र हमने प्रारंभ किया है, इसमें से नए नए कार्यकर्ता आगे समाज को और मिले, ऐसे उनके लिए मैं आह्वान करता हूं कि हम सबके लिए मार्गदर्शन करें। आदरणीय नवीन। बोलिए बोरी वाले बाबा जी की जय। जैसा कि आज भाई साहब ने बताया कि आज शिक्षा केंद्र का शुभारंभ हुआ है, तो हम इस शिक्षा केंद्र के माध्यम से, जैसे कि आप भाई साहब ने बताया कि कोरोना का समय चल रहा है, तो हमारी पढ़ाइयों में बहुत सी दिक्कतें आई है कि नहीं आई है। तो इस माधव गौशाला के माध्यम से जो हमारे सभी जो कार्यकर्ता विजयन जी वगैरह और भी यहाँ जो बहुत से लोग समय देते हैं, ये सब आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। पढ़ाने के साथ साथ में आपको क्या करेंगे, योग सिखाएंगे, व्यायाम सिखाएंगे। हम जो देखते हैं कि स्कूलों में या फिर हम घर बार में जो छोटी छोटी चीजें होती है वो हमको नहीं सिखाई जाती है कि नहीं। आज तक बताओ, तुमको ये किसी ने बताया था कि उठने के बाद हमको अपना कंबल घड़ी करना चाहिए? ये बताया था तुमको किसी ने? आज तक नहीं बताया था। तो ऐसी और अन्य कई जो बातें होती है जो छोटी छोटी होती है, जो हमको स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, घर पर नहीं बताई जाती, तो इन छोटी छोटी बातों को यहाँ माधव गौशाला में हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का संस्कार डेवलप हो, आप लोग रहना सीखे, पढ़ाई के साथ साथ में अन्य गतिविधियां भी सीखे, योग सीखे, व्यायाम सीखे। तो ये सब का हम शुभारंभ करेंगे। तो इसी तरह आप, जैसा कि सब भाई सब लोगों ने तो बता ही दिया बाकी विषय के बारे में, तो यही आगे भी इसी तरह आप आते रहिए और योग वगैरह करते रहिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अपने जीवन में उतारिए और घर पर भी बताते रहिए कि अपने को हाथ कैसे धुलना है, कैसे रहना है, कैसे प्रणाम करना है, खाने से पहले मंत्र बोलना है, खाना खाते समय हमको पानी नहीं पीना है। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर और भी सिखाई जाएगी। तो ठीक है, मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए भाई साहब को बोलूंगा कि आगे का कार्यक्रम जारी रखें। धन्यवाद। ठीक है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल छल सितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और संस्थान के पूर्णकालिक अपने आदरणीय विजयन जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने आगंतुक अतिथि और आगंतुक अपने सभी बंधुओं का आभार प्रकट करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय विजयन जी। जैसा कि आपको भाई साहब ने बताया कि विगत कई वर्षों से हमारा जो निकुदास जी महाराज के नाम पे संस्कार केंद्र चलता आ रहा था सतत, जिसका आज
पूर्ण रूप से शुभारंभ किया गया, उसके लिए हमारे गो ग्राम संस्कृति संरक्षण समिति के ग्राम के अध्यक्ष संयोजक श्री संतोष जी पांडे और अध्यक्षता कर रहे विकास जी साहू का, और यहाँ सोशल मीडिया प्रमुख श्री नवींद्र वागद्रे जी यहाँ उपस्थित हुए और इस शुभारंभ कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये यहाँ उपस्थित होकर के बच्चों को अच्छी शिक्षाएं, उनको संस्कार की प्रेरणा दे रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।